हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आज हम लोग जो 12 क्लास का अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर एनपीओ पढ़ रहे थे उसके हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। 12 क्लास अकाउंटेंसी जो एसके सिंह का बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम लोग को रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नटराज क्लब हरिद्वार। ठीक है, नटराज क्लब हरिद्वार का आपको विवरण आपका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रिपेयर रिसीव्ड एंड पेमेंट्स अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता बनाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, यानी कि 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कैश इन हैंड ऑन 1 जनवरी 2017 को दिया हुआ है 7,500 रुपया। ठीक है, कैश एट बैंक भी दिया है, ओपनिंग बैलेंस दोनों ही ओपनिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड भी और कैश एट बैंक भी। तो कैश एट बैंक एज ऑन 1 जनवरी 2017 यह दिया हुआ है 68,000। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2016 का, 17 का और 18 का। 2016 का दिया है 15,000, 2017 का दिया हुआ है 2,20,000 और 2018 का दिया हुआ है 6,000। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, डोनेशन रिसिप्ट दिया हुआ है, आपका डोनेशन रिसिप्ट दिया हुआ है 25,000। फिर दिया हुआ है डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग, यानी डोनेशन मिला लेकिन बिल्डिंग के लिए मिला, कितना मिला 2 लाख। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, 8% इन्वेस्टमेंट परचेज, यानी आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया कितना का, 2 लाख का। उसके बाद देखिए परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट परचेज किए हैं 12,000 का, रेंट पेड किए हैं 6,000 का, इंटरेस्ट भी रिसीव्ड हुआ है 18,000, होनोरियम टू सेक्रेटरी दिया हुआ है 10,000 रुपया, इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप जहां पर इन्वेस्ट किए थे उधर से आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, कितना मिला 9,000 रुपया। फर्नीचर परचेज, आपने फर्नीचर को परचेज किया है, कितना का फर्नीचर परचेज किए हैं 20,000 का। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराने फर्नीचर को बेच दिए, कितना में बेच दिए 4,000, लेकिन उसका दाम 6,000 था, 6,000 का सामान को 4,000 में बेचे हैं। फिर दिया हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल खेल के सामग्री का परचेज किए, कितना का 80,000 का। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट को बेचे, कितना का बेचे 30,000। उसके बाद देखिए सैलरी पेड, उसके बाद दिया हुआ है, देखिए सैलरी पेड दिया हुआ है 74,000, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस दिया हुआ है 25,000, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग अनपेड, यानी कि हम पेमेंट नहीं किए हैं। कितना अनपेड है 5,000 का अनपेड है, यानी खर्चा तो 25,000 हुआ लेकिन हम 5,000 रुपया पेड नहीं किए हैं, यानी कि बाकी है। और क्लोजिंग कैश देखिए, क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है आपका 31 दिसंबर 2017 को 16,200 का। ये आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। हम लोग को बनाना क्या है, हम लोग को बनाना है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। तो चलिए दोस्तों हम लोग बनाना शुरू करते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखिए दोस्तों चलिए बनाते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाते हैं, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हम लोग बनाते हैं, चलिए रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग, जो तारीख दिया गया है तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका अंतिम तारीख, यानी कि 31 दिसंबर 2017 को। ठीक है, 2017 को। इधर आपका डेबिट साइड और इधर आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, देखिए दोस्तों पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। इस प्रकार से फॉर्मेट बनाना है, इस प्रकार से फॉर्मेट बनाना है। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों इस लाइन को आप लोग डबल करने का प्रयास कीजिएगा। इधर हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, रिसीप्ट्स लिखते हैं, अमाउंट। क्रेडिट साइड में पेमेंट और अमाउंट। और दोस्तों जहां पर अमाउंट लिखे हैं, अमाउंट का जस्ट नीचे में रुपया का सिंबल देंगे। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अच्छा डेबिट साइड में जो लिखते हैं टू दे के लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में जो भी लिखते हैं बाय दे के लिखते हैं, यानी कि टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस। तो देखिए दोस्तों ओपनिंग बैलेंस यानी कि ओपनिंग डेट का बैलेंस, यानी 1 जनवरी 2017 का बैलेंस क्या क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड भी दिया हुआ है और आपका कैश एट बैंक भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। देखिए दोस्तों कैश इन हैंड में दिया हुआ है 7,500 और कैश एट बैंक में दिया है 68,000 68,000, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों रिसीप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा, तो चंदा देखिए सब्सक्रिप्शन है 3 गो साल का है, 2017 का 16 का भी है, 2017 का भी है और 2018 का भी है, यानी कि जो साल है ये तो करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर भी दिया है और नेक्स्ट ईयर भी दिया है। मेरे प्यारे साथियों रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि इस साल आपको मिलना चाहिए, भले वो पिछला साल का भी हो सकता है या फिर अगला साल का भी, वर्तमान साल का भी, कोई सा भी साल का रहे, बस मिलना चाहिए इस साल। यानी इस साल मिल रहा तो इस साल लिखिए, तो हम लोग को जो पिछला साल का, इस साल का, अगला साल का मिला करके हमको मिल रहा है इस साल, यानी इस साल मिल रहा तो इस साल लिखिए, ठीक है। देखिए 2016 का दिया हुआ है 15,000, 2016 का कितना रुपया दिया हुआ है 15,000, 2017 का है आपका 2,20,000, 2,20,000 और 2018 का है आपका 6,000। इस प्रकार से टोटल जो हमको मिल रहा है सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ के बाहर लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से टोटल हमको कितना मिल रहा है 2,41,000 मिल रहा है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए रिसिप्ट साइड में क्या है, क्या दिया हुआ है, डोनेशन रिसिप्ट, क्या दिया हुआ है कि डोनेशन रिसिप्ट, आप डोनेशन रिसिप्ट किए, कितना का डोनेशन मिला, तो डोनेशन मिला 25,000, कितना 25,000, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों दिया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जो इधर होगा हम उसको इधर लिख रहे हैं, उधर वाला को उधर लिखेंगे, यानी कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के लिए दान मिला, यानी जो जो रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव साइड में लिखिए, सिंपल सी बात है। तो देखिए आपको बिल्डिंग के लिए 2 लाख रुपया का डोनेशन मिला है, कितना का मिला है 2 लाख रुपया का। उसके बाद देखिए दोस्तों इधर होने वाला आइटम को देखिए आप, आपका इंट्रेंस फी है, प्रवेश शुल्क, क्या है इंट्रेंस फी है, इंट्रेंस फी से कितना है इंट्रेंस फी, इंट्रेंस फी है आपका 18,000, 18,000 का प्रवेश शुल्क मिला, 18,000 रुपया प्रवेश शुल्क, यानी कोई आया प्रवेश किया तो शुल्क दिया, यानी आप रिसीव किया तो रिसीव साइड में लिखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहां तक हो गया। देखिए इधर आपका एक इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट को परचेज किए हैं, यानी आप अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट किए हैं, तो इन्वेस्ट किए देखिए 8% इन्वेस्टमेंट परचेज किए तो उधर से इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कोई भी आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करता है, इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए, यानी आपको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। तो टू इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, यानी कि 8% जो आप इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, अपना पैसा को इन्वेस्ट किए हैं, तो उधर से आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। मेरे प्यारे साथियों कितना इंटरेस्ट मिला है, 9,000 रुपया का आपको इंटरेस्ट मिला। उसके बाद देखिए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, यानी कि आपने क्या किया कि पुराने फर्नीचर को बेच दिया। देखिए दोस्तों 6,000 का था लेकिन आप 4,000 में ही बेचे हैं, यानी आप तो कितना मिला, आपको जितना में बेचेंगे उतना मिला, यानी कि 4,000 मिला, तो जितना मिला उसी को हम लोग लिखेंगे रिसीप्ट साइड में, सिंपल सी बात है। अब उसमें नुकसान हुआ कि प्रॉफिट हुआ, उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका असर पड़ेगा आपका इसके अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वहां पर उसका फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है कि रिसीव किए तो रिसीव साइड में, पेमेंट किए तो पेमेंट साइड में, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, शॉर्टकट में दोस्तों यहाँ पर उतना जगह नहीं है, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, मतलब शॉर्ट करके लिख दे रहे हैं। रिफ्रेशमेंट, आप रिफ्रेशमेंट कितना का सेल किए हैं, तो 30,000 रुपया का रिफ्रेशमेंट को आप सेल किए हैं। तो जो भी देखिए दोस्तों, जो भी हम लोग का रिसीव साइड का था रिसीव में लिख दिए। अब देखिए दोस्तों पेमेंट साइड, जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों पेमेंट को हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। तो देखिए क्या क्या पेमेंट साइड में है, तो पेमेंट साइड में सबसे पहले आपने क्या किया है कि बाय 8% इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट को क्या किया, आप इन्वेस्टमेंट को परचेज किए,
यानी खरीदे, यानी आपने अपना पैसा को कहां इन्वेस्ट किया, आपने अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदने में पेमेंट किया, तो पेमेंट साइड में लिखिए, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है दोस्तों, हम परचेज किए मतलब पेमेंट किए, तो इसलिए पेमेंट साइड में। उसके बाद देखिए दोस्तों, परचेज ऑफ रिफ्रेश, अच्छा ये दिया हुआ है आपका 2 लाख रुपया, यानी कि 2 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया। फिर देखिए दोस्तों, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, आपने रिफ्रेशमेंट को परचेज किया। किसको परचेज किया? रिफ्रेशमेंट को परचेज किया। रिफ्रेशमेंट को कितना का परचेज किया मेरे प्यारे साथियों? तो आपने रिफ्रेशमेंट 12,000 का रिफ्रेशमेंट परचेज किया, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपने रेंट पेड किया है, तो पेमेंट साइड में, सिंपल सी बात, पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट साइड में रेंट पेड। और मेरे प्यारे साथियों, आपने कितना का रेंट पेड किया है? 6,000 रुपया का रेंट पेड किया है। देखिए, आपने 10,000 रुपया का होनोरेरियम दिया है। होनोरेरियम दिया किसको? होनोरेरियम टू सेक्रेटरी को दिए हैं। कितना का? 10,000 रुपया का होनोरेरियम दिए हैं। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, फर्नीचर परचेज किया आपने क्या किया है? आपने फर्नीचर भी परचेज किया है। फर्नीचर परचेज किया आप, कितना रुपया का फर्नीचर परचेज किए हैं? आपने दोस्तों 20,000 रुपया का फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपने क्या किया है? आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को, स्पोर्ट्स मटेरियल को परचेज किया। स्पोर्ट्स मटेरियल्स को क्या किया? आपने परचेज किया। मेरे प्यारे साथियों, आपने कितना का परचेज किया? 80,000 रुपया का आपने परचेज किया स्पोर्ट्स मटेरियल को। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, और क्या है आपका? आपने सैलरी भी पेड किया है, सैलरी भी दिए हैं, वेतन भी दिए हैं। सैलरी पेड कितना का किया आपने दोस्तों? आपने सैलरी 74,000 का सैलरी पेड किया, यानी जितना भी पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट साइड में, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपने और क्या किया है? आपने स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स के खर्चे, जो मेरे प्यारे साथियों बोला जा रहा है कि 25,000 का खर्चा हुआ है, 25,000 का, लेकिन दोस्तों आप उसमें से अनपेड, यानी कि सारा का सारा पेड नहीं कर रहे हैं। खर्चा तो मेरा 25,000 हुआ, लेकिन हम 20,000 रुपया ही दे रहे हैं, यानी कि 5,000 रुपया हम अनपेड कर रहे हैं, मतलब पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जितना पेड किए, यानी कितना पेड किए? 20,000 का पेड किए, तो जितना पेड किए उतना ही पेमेंट में लिखाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपका जितना भी आइटम था हमने सबको बैठा दिया। अब देखिए दोस्तों क्या करना होगा, तो हम लोग को देखना है दोस्तों कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है, किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप लोगों को देखिए शायद दिख रहा है कि नहीं, यहां पर किधर का जोड़ अधिक होगा? तो इधर का ही जोड़ अधिक हो रहा है। कितना हो रहा है? 6,02,500 रुपया। कितना जोड़ हो रहा है? 6,02,500 रुपया। तो जिधर का जोड़ अधिक होगा उसी को हम लोग दोनों साइड लिखते हैं, यानी 6,02,500 रुपया भी, 6,02,500 रुपया हमको दोनों साइड लिखना पड़ेगा। और दोस्तों देखिए, क्लोजिंग बैलेंस भी आपका दिया है, यानी देखिए ये वाला ओपनिंग बैलेंस था। क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग देखिए, ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस बीडी लिखे थे, तो क्लोजिंग बैलेंस को क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे। दो चीजें देखिए, कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है, तो हम लोग का यहाँ पर भी दो चीज रहेगा, यानी कैश इन हैंड भी रहेगा और साथ ही साथ कैश एट बैंक भी रहेगा, कैश एट बैंक भी रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, जो कैश इन हैंड है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ आपका 16,200। कितना दिया है? 16,200 का दिया है, यानी कि हमको निकालना कैश एट बैंक है। कैसे निकालेंगे? इस 6,02,500 में से, इस 6,02,500 में से इन सबको जोड़ के माइनस कर देंगे, इन सबको जोड़ के माइनस कर देंगे, तो मेरे प्यारे साथियों आपका निकलेगा 1,64,300 रुपया। कितना निकलेगा? 1,64,300 रुपया। यही आपका बैलेंसिंग फिगर है, यही आपका बैलेंसिंग फिगर, यानी कि यही आपका आंसर है, 1,64,300 रुपया। मेरे प्यारे साथियों देखिए आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट को क्वेश्चन नंबर 2 को बना लिए। मेरे प्यारे साथियों, जितना भी क्वेश्चन है आपके बुक में, एसके सिंह वाला बुक में, हम लोग सबको बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग पढ़ रहे हैं तो वीडियो देखना प्रारंभ कर दें। क्लास कंडक्ट किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है एक अच्छा से, आप लोगों को घर बैठे बैठे इस संकट की स्थिति में भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसका भरपूर फायदा उठाएं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों देखिए, अगला वीडियो जो आप लोगों को जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए आप लोग
घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।